हाँ भाई, हो गई ट्रेडिंग। मजा आ गया। अभी तो 1.5% ही गिरा है निफ्टी। अभी बहुत गुंजाइश है, फिक्र मत करो। ट्रेडिंग करने से भी मन नहीं भरा होगा। यही स्टॉक मार्केट है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेटर होगा तुम लोगों के लिए। वीडियो बना बना के 10 बार बोल चुका हूँ। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर का मतलब है, इट्स लाइक वीके इन आईसीसी। दोनों की फुल फॉर्म गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब आप एक बात समझो, प्रॉफिट में तो अच्छे जा रहे थे, पर हम अब बोलते हैं डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बन रहे थे, मार्केट तो गिरेगी नीचे से नीचे। अब प्रॉफिट तो गया, कैपिटल भी गई। अब क्या करेंगे? अब लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ऑप्शन है आपके पास। गोल्ड बेच सकते हो, प्रॉपर्टी बेच सकते हो। आपने फ्लैट खरीदा था ना, याद है? या वो लैंड पार्सल खरीदा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रॉपर्टी तो अभी बढ़ नहीं रही, उसको बेच दो, मार्केट में लगा दो, प्रॉफिट बना लो, फिर वो दोबारा खरीद लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट तो वही होंगे। एफडी तोड़ सकते हो, एफडी में तो कुछ मिलता ही नहीं, 6-7% इन्फ्लेशन को लगा दोगे तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल 1-2% मिलता है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। हर दूसरा बंदा अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, बैंक और एनबीएफसी। वहां से अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हो। इतनी बेवकूफियां मत करो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनना कोई बच्चों का काम नहीं है। इसके लिए आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। और अपने वीडियो जो डालता हूं इसलिए डालता हूं, मना करता हूं मैं लोगों को, स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर एवरीवन। जो आए वो अपनी जिंदगी के 5 साल लेके आए और 25 लाख रुपए लेके आए। मुझे नहीं देने भाई, मार्केट को देने हैं। तब भी गारंटी नहीं है कि सीखोगे, बनोगे सक्सेसफुल ट्रेडर या नहीं बनोगे। अगर रेडी हो तो आ जाओ, कूद जाओ मैदान में। अगर रेडी और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो नहीं बन पाओगे। जबरदस्ती फाइट मत मारो, जॉब पकड़ लो। 31 तारीख को सैलरी आएगी, कम आएगी, लेकिन आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे, सो पाओगे। ओके गाइस, आज डायरेक्ट बात होगी विदाउट एडिटिंग, दिल से। तो बिल्कुल आप बनिए, वीडियो को देखिए एंड तक। सच्चाई आपको बताऊंगा मार्केट की। देखिए, मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा, इवनिंग स्टार बना था निफ्टी में, मैंने तभी आपको बता दिया था। और एक तो यार ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता कि स्पॉट के लेवल देखें या फ्यूचर के देखें। आप निफ्टी स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में कर रहे हो? तो आप कौन से देखोगे? थोड़ा अपने लेमैन दिमाग भी लगाओ भाई, करना क्या मार्केट में। फ्यूचर के लेवल देखोगे ना, जब आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो। अगर किसी निफ्टी अगर अंडरलाइन है, उसके कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी का चार्ट खोलोगे फ्यूचर का और वो ऑप्शन खोलोगे जिस स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, कॉल या पुट। क्वेश्चन ही एकदम, और ट्रोल करने पे एकदम नंबर वन सब। भाई थोड़ा सा ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, करो जी खोल के करो यार, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बंदे, एक रिटेलर को भी मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर अपने लाइफ स्पैन में बना दिया, आई विल बी मोर देन हैप्पी इन माई लाइफ। और 100 लोगों को बचा दिया तो मैं सोचूंगा मैंने जिंदगी में कुछ पा लिया। तो ट्रेडिंग आप सबसे पहले ये समझो, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। दिखता अच्छा है, स्क्रीन पे पैसे बनते, प्रॉफिट बनता है तो मजा बहुत आता है। लेकिन जब लॉस बनते हैं, तब आप अपने आप से पूछो, अपने आप को क्वेश्चन करना पूछो, अपनी जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पूछो, क्या आप सही ट्रेड कर रहे हो? आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, कोई सेटअप है, या ईएमए लगा दी, इसके ऊपर चले गया तो प्लस, सुपर ट्रेड के नीचे आ गया तो माइनस, आरएसआई यहाँ चले गया, एमएसीडी वहां चले गया, ये हो गया वो हो गया। अगर ऐसे हो रहा होता भाई, तो दुनिया में हर कोई ट्रेडिंग ही कर रहा होता ना। कौन फैक्ट्री डालता, कोई कौन दूसरा काम करता, कोई कौन फर्नीचर का शोरूम खोलता, कोई कौन किसी कार की डीलरशिप लेके खोलता, इतनी इन्वेंट्री लेता, स्टॉक लगाता, कैपिटल लगाता। वो बैठ जाता 5-10 लाख रुपए लेके, और बस 10 के 20, 20 के 40, 40 के 80, शुरू हो जाता। ऐसे नहीं होता। इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। वो बिजनेस भी एक बिल्कुल अलग तरीके का है, इसके जैसा कोई बिजनेस ही नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। और आपको समझ नहीं आ रही तो छोड़ दो इसे, इसमें मत घुसो। अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपना पैसा, अपने इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी, इनको खराब मत करो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। स्टॉक मार्केट आप तभी करिए, मैंने आपको बताया, अगर आपके पास 5 साल, लोग कहते हैं 1 साल 2 साल, मैं कह रहा हूँ 5 साल, उसके बाद 25 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लॉस झेलना, और उस लॉस के बाद अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि पागल हो जाओ 5 लाख 10 लाख 25 लाख लॉस करके। अगर उस स्टेज पे आप आ जाते हो, तो आप अपने आप को इनिशियल स्टेज ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर में समझ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इसको बिल्कुल तभी करें जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल हो, आपके पास पीछे फाइनेंशियल बैकअप हो। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत अभी आपकी जॉब लगी, आप अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करके इसमें पैसा लगा रहे हो, अपनी नौकरी क्विट कर दिया और आप इसमें आ गए हो। ऐसा नहीं चलता स्टॉक मार्केट। स्मार्ट मनी जो बैठा है 10,000 20,000 50,000 करोड़ लेके, वो आपको प्रॉफिट बनाने देगा क्या? आप चाहे 1 करोड़ भी लेके बैठे हो, आपको प्रॉफिट बनाने देगा? नहीं बनाने देगा। आप समझो इस बात को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म अगर लगाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट करते हो, सिप करते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हो, इन गिरावट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसमें लगाओ। आप अपनी जो भी कमाते हो, आपकी जो भी सैलरी, उस पर 10% 20% इन्वेस्ट करो हर महीने। आपका कॉर्पस जाके 20-25 साल में अपने आप ही 2-3 करोड़ रुपए खड़ा हो जाएगा। तभी चाहिए ना आपको मेजर पैसा। अब आपको आज ही पोर्चे खरीदनी है, बेंटले खरीदनी है, फैंटम खरीदनी है, तो वो तो कोई बिजनेस नहीं है मार्केट। तो इसलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट तभी करना जब प्रिपेयर्ड हो। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो मत करो, पंगा मत लो स्टॉक मार्केट से। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, आप जाइए उनसे पूछिए कि वो उनका फेज क्या रहा है, वो कहाँ कहाँ से गुजरे साइकोलॉजिकली। फाइनेंशियली तो छोड़ दो, साइकोलॉजिकली वो 10 साल 5 साल कैसे उस फेज से निकले हैं, तब जाके बने हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, लगे रहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, नीट की तैयारी करते हो, डॉक्टर बनना है, इतनी पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको आज ही चाहिए पैसा। आज ही 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, तो ये आप क्या कैसीनो खेल रहे हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो? वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है इसे, गैम्बलिंग कह कह के। तो थोड़ा सा समझो इसे ब्रदर, और हिसाब से ट्रेडिंग करो। अभी 1,500 पॉइंट गिरी है निफ्टी। 26,000 थी, 26,000 से कितना 24,500 आ गई, 1,500 पॉइंट गिरी है।
आप अपना पोर्टफोलियो देख लो कैसे मैनेज करता है स्मार्ट मनी इंडेक्स को। आप अपना जितना प्रॉफिट कमाया था, मुझसे मत सुनो, खुद से पूछो, खुद एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक को, शीशे के सामने खड़े होकर पूछो अपने आप से आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्यों लॉस हुआ, किसकी वजह से हुआ। दूसरा तो सामने वाले तो बैठे ही आपका खाने के लिए पैसा, और आपने उसको प्लेट में रख के दे दिया, ले लो भाई। अब ऐसे रिटेलर, हर रिटेलर 2-2 5-5 लाख देता रहेगा, उनके तो बन जाते हैं 1000-2000 करोड़। आपका क्या होता है? फिर वही जो मैंने शुरू में बोला था, एफडी, प्रॉपर्टी और अपना गोल्ड या अनसिक्योर्ड लोन तो गलियों में बैठ रहे हैं आजकल, ठेलों पे मिलने लगेंगे, वहीं पे सैंक्शन लेटर साइन करो और ले लो अनसिक्योर्ड लोन जितना लेना। ये हालत होने वाली है। आरबीआई ने इतनी बार बोल दिया, एनबीएफसी को बोल दिया, आरबीआई की पॉलिसी, दुनिया के न्यूज चैनल कह रहे हैं वाह क्या पॉलिसी आई है, बहुत बढ़िया है, अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया स्टैंड। किसी ने सुनी? आप ट्रेडर हो, आपने वो उसका प्रिंट निकाल के पढ़ा? मुझे मत बताना, अपने आप से पूछना, आपने पढ़ी वो पॉलिसी? उसमें क्या कहा डिटेल में शक्तिकांता दास जी ने? जब वो ब्लूमबर्ग का इवेंट आया उसके बाद अभी फ्राइडे को, तब उसमें उन्होंने क्या कहा? आपने वो पढ़ा पूरा इवेंट जो आया था पूरा उसके बारे में? मुझे मत बताओ, खुद से पूछो, आपको जवाब मिल जाएंगे मार्केट कहाँ जाने वाली है कहाँ नहीं जाने वाली। इस लॉट्स चेंज हो गए, आपको मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी में इंपैक्ट पड़ेगा। ये कभी सोचा आपने? एज ए ले में नहीं सोच लो, ज्यादा टेक्निकल्स मत लगाओ इसमें, क्या मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सी चीजें होती हैं। अब चलो आपने स्ट्रेटेजी भी बना ली, अब वही स्ट्रेटेजी आप हर तरीके की मार्केट में लगाए जा रहे हो। एक मार्केट ट्रेंडिंग अपवर्ड, उसमें वो ट्रेंडिंग है नीचे, उसमें वो साइडवेज है, उसमें वो एक निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है, स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, उसमें वो हर मार्केट स्ट्रक्चर में अलग डिफरेंट सेटअप और स्ट्रेटेजी चलती है। आपको 36 चीजें देखनी पड़ती हैं ट्रेड लेने से पहले। ये नहीं कि निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, आसपास क्या हो रहा है, पूरा ग्लोबली क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डिफरेंट कमोडिटीज में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल क्या हो रहा है, बॉन्ड यील्ड्स कहाँ जा रही है, सब ये देखते हो आप, समझते हो ये चीज, या बस आए लेवल देखा टूटा पोजीशन बनाना तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। देख लो यार, मैं तो देखो मेरा तो यूट्यूब चैनल चलाना है, मेरे से जितने जुड़ेंगे अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ जुड़े वही, चाहे 10 लोग जुड़ो 20 लोग जुड़ो, यहाँ से पैसे नहीं कमाता मैं, यहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन देने की कोशिश करता हूँ अपने 14-15 साल के एक्सपीरियंस से, कि मार्केट इज नॉट फॉर एवरीवन। मेरे साथ तो वही जुड़ना जो बिल्कुल सीरियस हो, जो समझना चाहता हो, जो सारी चीजें देख के समझ के करना चाहता हो, टाइम जिसके पास हो मार्केट को देने के लिए, पैसा जिसके पास हो मार्केट को देने के लिए, लॉस झेलने का साइकोलॉजी जो बना सके अपनी। लॉस के बाद ये नहीं कि घर का माहौल खराब है, वाइफ से लड़ रहे हो, नीचे पड़ोसियों से लड़ रहे हो, मूड खराब हो गया है और एकदम एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया घर का। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ट्रेडर के साथ, इतना वो इन चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए, इन चीजों का लॉस का उस पर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। लॉस क्या होता है? लॉस इज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आप कोई भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाता है ना, अपनी जेब से पैसे लगाता है जो डायरेक्टर होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है उसका, फिर वो अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉफिट तो बाद में निकलेगा ना। तो देख लो भाई, जुड़ो वही जो बहुत सीरियस हो, सब्सक्राइबर्स कम होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन डेडिकेटेड होंगे, हु वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ इन स्टॉक मार्केट, पैशनेट होंगे और कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते होंगे डिसिप्लिन के साथ, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, अच्छे कोर्स में अप्लाई करो, गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करो, प्राइवेट जॉब्स में अप्लाई करो, एमबीए करो, सीए करो, सीएस करो, नीट का दो, आईएएस करो, आईएफएस बनो, कुछ भी बनो। स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है तो उसको देखें, उसके ऊपर ज्यादा जोर दें, वो ज्यादा बेटर है। पीसफुल जॉब इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनपीसफुल मनी। मनी कमाना तो खैर दूर की बात है, अनपीसफुल लॉस, लॉस भी हो रहा है, अनपीसफुल तो होगा ही होगा। तो थोड़ा सा देखो समझो और जुड़ना वही भाई जो सीरियस। अदरवाइज जय श्री राम।